हेलो बच्चों, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम कर रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हमने दो लॉ किए थे और तीसरे लॉ की तरफ चलते हैं। इसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। टाइम को सेव करने के लिए हमने स्टेटमेंट पहले लिखी है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है ये। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म two or more compounds, then mass of one of the element which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। मतलब जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करके, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके जब दो से ज्यादा कंपाउंड्स देते हैं, तब यदि उन दोनों में से एक एलिमेंट का मास हम फिक्स कर दें, तो जो दूसरे एलिमेंट की डिफरेंट कंपाउंड्स में रेशियो होगी वो होल नंबर रेशियो होगी। इसको समझते हैं। सपोज वी हैव टू एलिमेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके हमें डिफरेंट कंपाउंड्स दे रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड। दो एलिमेंट, दो से ज्यादा हमें कंपाउंड दे रहे हैं। सो यहां पर देखते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन हर एक में कितना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। यहां पर दो एटम नाइट्रोजन के हैं तो टोटल हो गया 28। यहां पर 1 है तो 14, यहां पर भी 28, यहां पर भी 28 और यहां पर भी 28। अब हम ऑक्सीजन का मास देखते हैं। ऑक्सीजन यहां 1 एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। यहां पर भी 1 है 16, यहां पर 3 है तो 48 हो जाएगा, यहां पर 4 है तो 64 हो जाएगा और यहां पर 5 है तो 80 हो जाएगा। अब वो ये कहता है कि मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट which combine with a fixed mass of the other, यानी दोनों में से एक एलिमेंट के मास को हमने फिक्स करना है। यहां पर यदि हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन को हम इजीली फिक्स कर सकते हैं। यदि हम नाइट्रिक ऑक्साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 28 हो जाएगा, तो इसको भी, ऑक्सीजन को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया, तो जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास डिफरेंट कंपाउंड्स में दैट पेयर ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। देखते हैं क्या ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ये रेशियो आ गई और ये रेशियो आती है 1:2:3:4:5, which is a simple whole number ratio. So this verify the law of multiple proportion. अब इसी पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज हमें दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड 1 ग्राम दिया हुआ है। दो अलग अलग तरीके से हम कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस पास करके। अपॉन रिडक्शन 1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमें कॉपर देता है 0.888 ग्राम, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में जिसमें कॉपर ऑक्साइड उसमें भी 1 ग्राम है, वो हमें कॉपर मिलता है 0.799 ग्राम। अब जब कॉपर ऑक्साइड में कॉपर इतना है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2110। इसी तरह से यहां पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 102.0। इस तरीके से अब यहां पर कॉपर और ऑक्सीजन दोनों एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड में डिफरेंट है। हमने ये बताना है कि जो डाटा है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। यही जो डाटा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है। हम क्या करते हैं, दोनों
एक्सपेरिमेंट में किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लेते हैं, जैसे हमने यहां पर किया। हमने क्या किया, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर लिया और ऑक्सीजन का मास हमने देखा कि वो एक सिंपल होल नंबर रेशो में है। हम यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट में भी और दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी किसी एक एलिमेंट का मास हम फिक्स कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हम देखते हैं 0.122 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद हाउ मच कॉपर, 0.88 ग्राम। तो ये लिखते हैं 0.112 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद कॉपर। कितना कॉपर के साथ कंबाइन कर रही है, 0.888 ग्राम। और 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने कॉपर के साथ कंबाइन करेगा, तो ये आ जाएगा 0.888 डिवाइडेड बाय 0.112। यहां पर हमने ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर लिया 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम यदि ऑक्सीजन होगा तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है लगभग 7.9 ग्राम, यानी 1 ग्राम जो ऑक्सीजन होगा वो 7.9 ग्राम कॉपर के साथ कंबाइन करेगा। इसी तरह दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट 0.201 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कॉपर, कितना 0.799 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने कॉपर के साथ कंबाइन करेगा, डिवाइडेड बाय 0.201 ग्राम। डिवाइड करने पर ये जो वैल्यू आती है ये आती है 3.97 ग्राम। अब यहां पर भी पहले एक्सपेरिमेंट में हमने ऑक्सीजन का 1 ग्राम वेट ले लिया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी 1 ग्राम ऑक्सीजन का वेट ले लिया, यानी ऑक्सीजन के वेट को आपने फिक्स कर दिया। अब कॉपर की देखते हैं कि कॉपर की दोनों केसेस में जो रेशो है यदि वो होल नंबर मिलती है तो ये डाटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। देखते हैं दोनों केसेस में कितनी रेशो होती है कार्बन की, 7.9:3.97 and this is approximately 2:1 which is a whole number ratio. So the data verify the law of multiple proportion. Next लॉ करते हैं। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसको दिया था रिक्टर ने 1792 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, सपोज, साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। सपोज दो एलिमेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट combine separately with the same weight, with the fixed weight of the third element, then the ratio in which they do so, यानी जिस रेशो में वो ऐसा कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, वो या तो सेम होगी और some simple multiple of the ratio in which they combine with each other। जब वो डायरेक्ट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, यहां पर जो रेशो होगी कार्बन और ऑक्सीजन की, वो रेशो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने पर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने पर जो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो बनती है उसके या तो सेम होगी या सम सिंपल मल्टीपल टू ईच अदर होगी। देखिए कैसे, सपोज कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, सपोज वी गेट मीथेन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, सपोज वाटर इज फॉर्म्ड। तो अब देखते हैं कि मीथेन और वाटर में कार्बन और हाइड्रोजन की और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है। In methane,
द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब एक की रेशियो, एक के मास को हमने फिक्स करना है। कार्बन इज टू हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो इसलिए टोटल मास हो गया 4, तो रेशियो हो गई 3:1। अब देखते हैं वाटर में। इन केस ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1, लेकिन कितने एटम होते हैं वाटर में? हाइड्रोजन के 2, तो कितना हो गया ये 2, रेशियो हो गई 8:1। अब देखिए यहां पर हमने हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दिया, सेम मास रखा हमने, यानी हाइड्रोजन का मास 1 combined with the 3 mass of carbon in methane, and in water hydrogen का mass 1 which combined with the 8 mass of the oxygen. So the ratio of carbon and oxygen is 3:8। अब देखते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन करता है तब क्या होता है? इन कार्बन डाइऑक्साइड the ratio of carbon and oxygen, carbon atomic mass 12, oxygen atomic mass 16, कितना हो गया 32, तो क्या रेशियो हो जाएगी 3:8। अब देख लीजिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है इन मीथेन एंड वाटर वो कितनी है 3:8 है, और जब कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन करते हैं वो रेशियो भी 3:8 है। तो ये रेशियो या तो सेम होगी या सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर होगी। सो दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इस लॉ पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखते हैं न्यूमेरिकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पर स्टेटमेंट लिखा है मैंने आपके लिए। स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 27.27% ऑफ कार्बन, कार्बन डाइसल्फाइड कंटेन 15.79% ऑफ कार्बन एंड सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन 50% ऑफ सल्फर। ये डाटा हमें दिया हुआ है और क्या पूछा गया है कि आर दीज फिगर्स इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने अभी ये लॉ को वेरीफाई किया था। हमारे पास 2 एलिमेंट हैं सल्फर एंड ऑक्सीजन। द 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट इज कार्बन। सपोज सल्फर एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं दे विल प्रोड्यूस द सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन और सल्फर जब कंबाइन करते हैं दे विल प्रोड्यूस द कार्बन डाइसल्फाइड, और जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं दे विल प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। अब 1 by 1 लेते हैं। फर्स्ट केस में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 27.27% ऑफ कार्बन। इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इज 27.27%। 100 में से है कार्बन, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 27.2 एंड दिस इज 7। ऑक्सीजन कितना आ गया हमारे पास 72.72%, rather 73%। अब यहां पर हम किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लेते हैं। लेट हम जो यहां पर कार्बन का जो मास है उसको फिक्स कर लेते हैं। सो 27.27% ऑफ कार्बन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है ये 72.73%। सो 1
percent of carbon combined with oxygen is 72.73 divided by 27.27, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 2.67। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। ये था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का केस। अब देखते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के केस में। इन कार्बन डाइसल्फाइड में जो कार्बन है वो है 15.79%। तो इसलिए सल्फर कितना हो जाएगा, 100 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1, 2.4 and 8। इतने परसेंट हमारे पास सल्फर आ गया। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी जैसे हमने यहां कार्बन को फिक्स किया था, वेट सेम रखा था थर्ड एलिमेंट का, उसी तरीके से इस केस में भी थर्ड एलिमेंट यानी जो कार्बन है उसका वेट हमने फिक्स रखना है, यानी 15.79% ऑफ कार्बन कंबाइंड विद सल्फर कितना 84.21 और 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद सल्फर 84.21 डिवाइडेड बाय 15.79, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं ये वैल्यू आती है 5.33 अप्रोक्सीमेटली। नाउ अब यहां पर इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का वेट आपने फिक्स किया है। इन केस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड यहां पर भी आपने फिक्स किया है कार्बन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के केस में अब सल्फर और ऑक्सीजन की हम रेशियो देखते हैं। इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड इन कार्बन डाइऑक्साइड द रेशियो ऑफ सल्फर इज टू ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन का वेट आप फिक्स कर चुके हैं दोनों में, तो सल्फर फिक्स वेट ऑफ कार्बन के साथ कितना कंबाइन कर रहा है 5.33, और ऑक्सीजन कितना कर रहा है 2.67। और जब ये रेशियो हम देखते हैं दिस रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 2:1। बट जब सल्फर और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन करते हैं इन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इज टू ऑक्सीजन, सल्फर 32 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 एटम ऑक्सीजन के, यानी कि 32, और रेशियो आ गई 1:1। अब जैसे हमने पहले एग्जांपल स्टेटमेंट में आपको समझाया था वहां पर दोनों सेम थे, लेकिन यहां पर सम सिंपल मल्टीपल टू ईच अदर हैं। देखते हैं कैसे। ये सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 यानी 2/1 इक्वल टू कितना हो गया ये 1/1। ये जो 2/1 है ये इस रेशियो का 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी एक सिंपल मल्टीपल नंबर के साथ ये इक्वल हो सकते हैं। सो दिस वेरीफाई द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ गे-लुसक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इस लॉ के अकॉर्डिंगली इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन गैसेस react together they always do so in volumes which bear a simple ratio to one another। मतलब जो उनके वॉल्यूम्स हैं रिएक्टेंट के गैसेस के वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उन गैसेस से वो भी रिएक्टेंट के वॉल्यूम के होल नंबर रेशियो में होगा। लेकिन कंडीशन इज दैट द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैसेस मस्ट बी द सेम। जो टेम्परेचर और प्रेशर है रिएक्टिंग गैसेस का वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं रिएक्शन हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विद द क्लोरीन इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन
when one volume of hydrogen combined with one volume of chlorine, it gives two volume of hydrogen chloride. अब यहां पर ये बिल्कुल क्लियर है कि एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का जब एक वॉल्यूम क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो वो दो वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड के देता है। यानी जो इनकी रिएक्टेंट्स की जो रेशियो है वो भी एक होल नंबर है और प्रोडक्ट की जो रेशियो होगी रिएक्टेंट के साथ वो भी होल नंबर में होगी। यानी जो रेशियो होगी वॉल्यूम्स की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो क्या हो गई 1:1:2। इसी तरीके से सपोज हम और कोई एग्जांपल यदि कंसीडर करें, हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। हमें पता है ये क्लियर है कि व्हेन टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगेन जो रेशियो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर की वो एक होल नंबर रेशियो है 2:1:2। सो बच्चों ये थे हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। थैंक यू।